बड़ा पत्थर हैं, लेकिन हमें घर से निकाला जा रहा है। जनाजे पर मेरे लिख देना यारो, मोहब्बत करने वाला जा रहा है। नमस्कार, तूफान टीवी के इस बुलेटिन में आपका स्वागत है। सबसे पहले हेडलाइंस। रोजगार पाने के लिए बेरोजगारों का लगा दमोह में मेला, बेरोजगारों को नियंत्रित करने के लिए लिया पुलिस का सहारा। लैंगिक अपराधों की जानकारी के लिए 2 दिनी कार्यशाला, निजी रेस्टोरेंट में संबंधितों को समझाए गए नियम कानून। हटा स्टेट बैंक के गार्ड द्वारा अधिवक्ता से की गई मारपीट, अधिवक्ता संघ ने थाने में की शिकायत, कार्रवाई की मांग। वैश्य महासम्मेलन के तहसील स्तर पर आयोजन हटा में वैश्य बंधुओं ने एकत्रित होकर आगामी कार्यों पर चर्चा की। और भगवा में पंचकल्याणक महोत्सव में भगवान का हुआ जन्म, आचार्य विभव सागर के सानिध्य में भक्तों ने मनाई खुशियां। और अब समाचार विस्तार से। दमोह जिला मुख्यालय पर स्थित रोजगार कार्यालय में पूर्व की तरह ही बुधवार को रोजगार मेले का आयोजन किया गया। इस दौरान जिला रोजगार अधिकारी की ओर से अपने प्रयासों के चलते सैमसंग इंडिया कंपनी को बुलाकर युवा बेरोजगारों को रोजगार दिलाने का प्रयास किया गया। वहीं सैमसंग कंपनी के दमोह में आने की खबर सुनने के बाद दमोह के बेरोजगारों के साथ अन्य जिलों के बेरोजगार भी यहां पर आए गए, जिससे यहां पर जहां बेरोजगारों का मेला लग गया, वहीं इनको नियंत्रित करने के लिए पुलिस का सहारा भी लेना पड़ा। मेले के बारे में जिला रोजगार अधिकारी ने हमें जानकारी दी। कोई भी बच्चा लाइन में बीच में ना घुसने दे किसी को, क्योंकि उसी का नंबर पीछे होगा। बाजू वाले लाइन हमारा जो मध्य प्रदेश शासन की जॉब फेयर योजना है, उसके तहत हमने ये रोजगार कैंप का आयोजन किया और ये हमेशा करते रहते हैं ताकि शिक्षित बेरोजगारी को निजी क्षेत्र में रोजगार उपलब्ध करा के बेरोजगारी को कम किया जाए, हमारे शासन का उद्देश्य है। तो इसकी पूर्ति के लिए हम ये कैंप कर रहे हैं। इस कैंप में अभी सैमसंग इंडिया लिमिटेड के लिए हमने बुलाया था यहाँ पे, और वो आए हुए हैं वहाँ से। तो ऑपरेटर ट्रेनिंग के तहत ये अभी भर्ती हो रही है इसमें। तो ये 1 साल ट्रेनिंग के उपरांत इनका नियमित हो जाएंगे और इनका अच्छे से अच्छे रोजगार मिल सके, ऐसी हमारी और हमारे शासन के उद्देश्य है। बहुत बच्चे बाहर लाइन में लगे हुए हैं सब। इसमें चूँकि ये जिला स्तरीय कैंप है और इस कैंप में केवल हमने दमोह जिले के लिए ये कैंप किया था, लेकिन इसमें भिंड, मुरैना, दतिया, माउट टू माउट प्रचार प्रसार हो गया बच्चों में पता नहीं, और वो लड़के भी इसमें शामिल हो गए। महिला सशक्तिकरण विभाग की ओर से समेकित बाल संरक्षण योजना के अंतर्गत किशोर न्याय अधिनियम 2015 एवं 2016 के तहत लैंगिक अपराधों से बालकों का संरक्षण अधिनियम 2012 की जानकारी देते हुए 2 दिवसीय प्रशिक्षण कार्यक्रम का आयोजन किया गया। संभाग स्तर की कार्यशाला के दौरान विभाग के अधिकारियों के साथ पुलिस विभाग के अधिकारी मौजूद रहे। एसपी तिलक सिंह, एडिशनल एसपी, संभाग स्तर के विभागीय अधिकारियों के साथ जिला स्तर के अधिकारियों ने दीप प्रज्वलन एवं मां सरस्वती का पूजन कर कार्यशाला का शुभारंभ किया। साथ ही कार्यशाला के प्रयोजन के बारे में जानकारी दी। स्वागत करें। आप लोग तालियों से कर सकते हैं, मैं साथ ही आमंत्रित करूंगा तो तालियों से स्वागत कर सकते हैं। साथ ही मैं आमंत्रित कर अखिलेश पाठक, BWO बटियागढ़, ये यहाँ आए। और नमस्कार, मैं रजनीश चौरसिया, जिला विधिक सहायता अधिकारी दमोह। नमस्कार सभी को। और प्रजापति, विकासखंड महिला
नमस्कार सभी को, मैं अखिलेश कुमार पाठक, विकासखंड महिला सशक्तिकरण अधिकारी बटियागढ़। नमस्कार सभी को, मैं स्वाति जैन, विकासखंड महिला सशक्तिकरण अधिकारी पथरिया। नमस्ते सभी को, मैं श्वेता सिंह ठाकुर, विकासखंड महिला सशक्तिकरण अधिकारी जैन। नमस्कार, तथा बाल कल्याण समिति का अपना थोड़ा सा एक्सपीरियंस भी बताते जाएं आप लोग। अध्यक्ष बाल कल्याण समिति का आवश्यकता हो गई उसी विषय पर। हमारे सभी के घरों में बच्चे हैं और उनके साथ में हम लंबे समय से काम भी करते हुए आ रहे हैं। फिर भी आज हम ये वर्कशॉप 2 दिन की रख रहे हैं। अभी बीच में मैंने शुरू ही किया था, फिर ये सेशन बीच में आ गया। मैं अपनी बात को कंटिन्यू कर रही हूँ। बहुत पहले लॉन्ग एगो अगर हम बात करें, आप लोग भी अनुभवी लोग हैं, कम से कम 10-15 साल का अनुभव तो आप लोगों को होगा जहाँ तक है इस क्षेत्र में काम करने का। कुछ लोग नए भी हैं इसमें, लेकिन बात यह है कि ऐसी एकदम से कौन सी बात आ गई कि हम चाइल्ड राइट्स पे इतने। ये अभी नवनियुक्त अधिकारी हैं और काफ़ी उत्साही हैं और उनको हर विषय में सीखने की जिज्ञासा है। जब वो यहाँ पदस्थ हुए थे तो उनके विषय में तरह तरह की शंकाएँ थी कि हम शायद किस पद पर जा रहे हैं और कैसा हमारा काम रहेगा। उनको ज्वाइन करते हुए एक हफ्ता ही हुआ अभी, और कैसा हमारा आगे काम रहेगा उनके मन में काफ़ी शंकाएँ थी। फिर कल मैंने उनको सजेस्ट किया कि आप एक बार हटा की भारतीय स्टेट बैंक की शाखा के बाहर बैंक के गार्ड द्वारा एक वकील के साथ मारपीट किए जाने का मामला सामने आया है। जानकारी के अनुसार बैंक के गार्ड एवं वकील तुलसीराम पटेल के मध्य किसी बात पर से विवाद हो गया, जिसके बाद बैंक के बाहर गार्ड ने वकील को पटक कर उस पर जोर आजमाइश शुरू कर दी। वहां पर मौजूद एक खबरनवीस ने इसका वीडियो बना लिया। वहीं इसके बाद अधिवक्ता संघ हटा के सदस्य एकत्रित होकर गार्ड पर कार्रवाई की मांग को लेकर थाना पहुंच गए, जहां पर अधिवक्ताओं ने कड़ी कार्रवाई की मांग की है। भाई उनने अपने पावर का इस्तेमाल किया, आप अपने पावर का इस्तेमाल। नीचे देख के पानी बोलो क्या जो का होगा तो सीधा बटन लगा दो 15 दो। चलो जो आप मेडिकल करा लो। हम अपनी श्रीमती जी के नाम से एक एफडी कराई थी, उसको उठाने के लिए गए थे, क्योंकि उसने अधिकारी ने हमें 4:30 के बाद बुलाया था। तो गेट पे जो बैंक गार्ड बैठे थे उन्होंने हमें सीधा धक्का मार के बाहर कर दिया। हमने उनसे पूछा भाई शालीनता से बात करो यार। फिर क्या हुआ? तो उनने शराब पिए थे दोनों, तो उनने हमें धक्का मार के बाहर कर दिया और पटक के मारने लगे। बैंक में घुसने नहीं दिया। अधिवक्ता तुलसीराम पटेल के साथ अभद्र व्यवहार, गाली गलौज, मारपीट की गई है और हम लोग चाहते हैं कि उनके विरुद्ध उचित कानूनी कार्रवाई की जाए। जो भी उचित कार्रवाई होगी कड़ी से कड़ी कार्रवाई की जाएगी। क्या बैंक वालों ने भी आपके पास रिपोर्ट दर्ज की है? अभी तो हमें कोई ऐसी खबर नहीं आई। तो स्थिति की जानकारी ले रहे हैं, उसके बाद ही हम कुछ बता पाएंगे क्या हुआ है ना, क्योंकि वर्किंग टाइम तो ख़त्म हो गया था 4:30। उसके बाद जनरली अलाउ नहीं करते हैं लोग, शटर लगा लेते हैं। लेकिन जो भी हुआ होगा मैं उसकी जानकारी लेके उसके बाद में कुछ बता सकता हूँ। स्वामी विवेकानंद विश्वविद्यालय सागर की ओर से पूरे सागर संभाग में चलाई जा रही विवेकानंद संदेश यात्रा का बुधवार को दमोह नगर आगमन हुआ। सुबह 9 बजे इस यात्रा के आगमन के दौरान विशेष रूप से छात्र क्रांति दल की ओर से सागर नाका चौकी के सामने स्वागत किया गया। इसके बाद यह यात्रा शहर के अनेक मार्गों से होते हुए स्वामी जी के संदेश के साथ विश्वविद्यालय के प्रयोजन की जानकारी देकर छात्रों को जागरूक करती नजर आई। 5 जिले दमोह, बंदा, छतरपुर, टीकमगढ़ और सागर के 11 ब्लॉक में ये यात्रा निकाली जा रही है। इसका उद्देश्य ज्ञान शिक्षा, चरित्र निर्माण, पर्यावरण संरक्षण, नशा मुक्ति, युवा रोजगार और आपदा प्रबंधन संबंध में यात्रा निकाली जा रही है। विश्वविद्यालय सागर के कुलपति माननीय अनिल तिवारी, माननीय कुलाधिपति माननीय अजय तिवारी जी के नेतृत्व में विवेकानंद विश्वविद्यालय सागर के द्वारा सागर संभाग के संपूर्ण 5 जिलों की समस्त तहसीलों एवं जिलों में विवेकानंद संदेश यात्रा निकाली जा रही है। इसका मुख्य उद्देश्य समाज को एक विकसित करना, स्वच्छ भारत, स्वच्छता का संदेश देना। वैश्य महासम्मेलन की ओर से हर तहसील मुख्यालय पर सम्मेलनों का आयोजन किया जा रहा है, जिसके तहत बुधवार को हटा में एक कार्यक्रम का आयोजन किया गया।
हटा में तहसील स्तर के सम्मेलन में अतिथि के रूप में जिला पंचायत अध्यक्ष शिवचरण पटेल, नगर पालिका अध्यक्ष मालती असाटी, महामंत्री सुधीर अग्रवाल, जिला अध्यक्ष राकेश अग्रवाल, युवा अध्यक्ष गणेश अग्रवाल के साथ बड़ी संख्या में जिला एवं तहसील स्तर के पदाधिकारियों की मौजूदगी रही। इस दौरान सभी को वैश्य महासम्मेलन के लक्ष्य एवं कार्यों के बारे में विस्तार से जानकारी से अवगत कराया गया। कृपया और हमारे वैश्य समाज अध्यक्ष श्री प्रकाश नायक जी का स्वागत फूलमाला से करें। सूर्यामि ध्यायामि दीपं प्रज्वाल्य ओम अग्रे ज्योति ज्योति स्वाहा। दमोह संसदीय क्षेत्र की बड़ा मलयावर विधानसभा के भगवा में 13 फरवरी से श्रीमद जिनेन्द्र पंचकल्याणक महोत्सव का आयोजन किया जा रहा है। आचार्य विभव सागर जी महाराज के सानिध्य में होने वाले आयोजन के दौरान बुधवार को भगवान का जन्म कल्याणक महोत्सव धूमधाम से मनाया गया, जहां पर सौधर्म इंद्र के साथ अन्य सभी पात्रों ने धूमधाम से भगवान के जन्म की खुशियां मनाई। इस दौरान आयोजन स्थल पर भक्तों में भगवान के जन्म का उत्साह साफ झलकता नजर आया। भगवा से पुनीत जैन की रिपोर्ट। पथरिया में इन दिनों जनपद कप का आयोजन किया जा रहा है, जिसके तहत सेमीफाइनल मुकाबले में बड़ा ही रोमांचक मुकाबला देखा गया। पथरिया में चल रहे 9 दिवसीय जनपद स्तरीय जनपद कप के 7वें दिन मुख्य अतिथि के रूप में मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान के भतीजे रविंद्र जी चौहान, भूपेंद्र सिंह मोहासा, निधि श्रीवास्तव, अनन्या श्रीवास्तव, प्रताप सिंह विधायक जवेरा, पुलिस अधीक्षक तिलक सिंह, थाना प्रभारी रीता सिंह के साथ अन्य लोगों की मौजूदगी में लोगों ने मैच का आनंद लिया। इस दौरान जनपद अध्यक्ष प्रतिनिधि गौरव पटेल ने सभी अतिथियों का स्वागत किया, साथ ही आयोजन के दौरान सभी का अभिवादन किया। 2 छक्के लगाते हैं मुकेश बड़ैया तो निश्चित ही 251 रुपए की राशि। कदमों का इस्तेमाल पर कोई संपर्क नहीं और छक्का मारने का प्रयास, लेकिन गेंद और बॉल का बैट और बॉल का कोई संपर्क नहीं। बॉलों को समझ नहीं पा रहे, अंतिम गेंदों को किस तरह से रनों में तब्दील किया जाए यहाँ कुछ खास नहीं कर पा रहे। और यहाँ पूरी तरह संघर्ष करती हुई सूखा टीम एक बार फिर लंबे छोर से राइट आर्म ओवर दी विकेट, शॉट पिच बॉल जोड़ा प्रहार कमेंट्री बॉक्स की ओर आती हुई गेंद सीमा रेखा के बाहर 22 रन छक्का। दोनों वही शॉट दोहराना चाहते थे पर यहाँ पूरी तरह से नॉन स्ट्राइकर बल्लेबाज मना कर रहे हैं, कोई जोखिम नहीं लेना चाहते हैं। इसके बाद उनके पास नो बॉल का ऐसा ओवर समाप्त। धन्यवाद, ओवर समाप्त। आस्था अभियान के तहत स्थानीय जटाशंकर कॉलोनी में स्थित स्वास्थ्य विभाग के प्रशिक्षण स्थल पर 2 दिवसीय आवासीय प्रशिक्षण का आयोजन किया गया। इस दौरान जिले भर से आए कुष्ठ रोगियों से पीड़ित एवं प्रारंभिक स्टेज के रोगियों को डॉक्टर ग्रेशियन के मार्गदर्शन में प्रशिक्षण दिया गया। इस अवसर पर रोगियों को प्रायोगिक तौर पर अपने रोग का निदान करने के बारे में भी प्रशिक्षकों द्वारा समझाया गया। हो जाती है बोलने पड़ेगा तो पड़ी नहीं होगा, तो हमें यदि मालिश करके सीधे हाथ में उस तरफ ये पैरों में बीमारी पड़ जाती है। ध्यान हमें पैर को ऊपर तक अपनी जो गांड है इसके ऊपर तक पूरा गीला करना है ना, 15 से 30 मिनट। पापों के द्वारा पापों का फल है या दुष्कर्मों का फल, ये सब धारणा गलत है, क्योंकि यह एक प्रकार के जीवाणु के द्वारा होती है। दूसरा, पहले हम लोगों को धारणा दी है वंशानुगत या पारिवारिक होती है, परिवार में कोई जाए तो सबको हो जाती है। ये धारणा भी गलत है, क्योंकि जीवाणु के द्वारा होती है और यह खांसने या छींकने से छोटे छोटे कण हवा में तैरते हैं। ये छोटे छोटे कण से दूसरे व्यक्ति स्वस्थ रहता है उसके सांस में चले जाते हैं। बिजली कंपनी के कर्मचारियों के साथ मारपीट हो जाने के बाद कंपनी के कर्मचारी एवं अधिकारी कोतवाली पहुंचे, जहां पर इन लोगों ने शिकायत दर्ज कराई। यहां पर मारपीट के बारे में बात रखी। वहीं यह लोग किसी भी प्रकार से अपने साथ हुई मारपीट की घटना को मीडिया के सामने रखने से बचते नजर आए। सूत्रों के अनुसार किल्लाई नाका इलाके में बिजली काटे जाने के कारण विवाद हुआ था, जिसके बाद इन लोगों ने कोतवाली में शिकायत दर्ज कराई है।
जिला अस्पताल चौराहे पर संदीप पान कलश के सामने दो बाइक सवारों की टक्कर हो गई, जिसमें एक अज्ञात बाइक सवार के सिर में चोट आने के बाद स्थानीय लोगों की मदद से उसे उठाकर जिला अस्पताल में इलाज के लिए भर्ती कराया गया। पीड़ित व्यक्ति के सिर में चोट आने के कारण वह बेहोश हो गया। वहीं लोगों ने उसे अस्पताल पहुंचाया। वहीं दूसरा बाइक सवार मौका देखकर भाग गया। घटना के दौरान यहां पर लोगों का मजमा लग गया। घटना के बाद यातायात के अमले ने सक्रियता दिखाते हुए तेज रफ्तार वाहन चालकों पर चालानी कार्रवाई शुरू कर दी। दया थाना अंतर्गत एक व्यक्ति की मौत के बाद परिजनों ने इसे हत्या बताते हुए एसपी ऑफिस से लाश सहित पहुंचकर निष्पक्ष जांच की मांग की। जानकारी के अनुसार महुआ खेड़ा निवासी कालूराम गोविंद चंदेल के खेत में काम करता था, जो 13 फरवरी की शाम को खेत गया था, लेकिन 14 फरवरी को घर वापस नहीं लौटा, जिसके बाद परिजनों ने मामले की शिकायत दर्ज कराई थी। वहीं 15 फरवरी को कालूराम की लाश उसी खेत के कुएं से बरामद की गई। लाश मिलने के बाद मृतक के पिता हरिराम ने गांव के ही राजू पर उसके बेटे की हत्या का आरोप लगाया है। वहीं पुलिस ने मामला कायम कर मामले की जांच शुरू कर दी है। हटा बस स्टैंड के पास एसडीएम कोर्ट यानी कचहरी के सामने एक मकान पर चढ़कर एक विक्षिप्त महिला ने हंगामा किया। पहले इस महिला ने इस मकान पर चढ़कर लोगों पर पत्थर फेंके, वहीं बाद में चिल्लाते हुए अपनी बात कहने का प्रयास किया। हालांकि उसकी बात समझ नहीं पाने के कारण लोग पागल कहकर उसे नजरअंदाज करते नजर आए। काफी देर तक यहां पर यह सब कुछ चलता रहा, जिससे लोग कौतूहल के साथ यह सब देखते नजर आए। हटानगर में किसानों की समस्याओं को लेकर किसान संघ ने एक रैली का आयोजन किया। सैकड़ों किसानों के साथ बाइक पर सवार होकर जय बलराम के नारों को लगाते हुए रैली शहर के मार्गों से निकाली गई, जो लोगों के बीच किसानों की समस्या को रखते हुए शासन से उन समस्याओं का समाधान करने की बात कहती नजर आई। इस दौरान किसान संघ के वरिष्ठ पदाधिकारियों के साथ बड़ी संख्या में किसान मौजूद रहे। वहीं बाद में बस स्टैंड पर धरना देकर ज्ञापन भी सौंपा गया, जिससे किसानों की फसलों के गिरते दामों के विरोध में भारतीय किसान संघ हटा शाखा ने ज्ञापन भी दिया। इस दौरान भी हजारों संख्या में किसान मौजूद रहे। मड़ियादो में स्थित सद्धारा नाले पर आरईएस विभाग की ओर से 60 लाख की लागत से पुल का निर्माण किया जा रहा है, जिसके लिए बुधवार को यहां पर कार्य शुरू करने के पहले पूजन किया गया। मालूम हो कि इस पुल के नहीं होने से इंदिरा कॉलोनी के करीब 300 बच्चों को परेशानियों का सामना करना पड़ता था। वहीं पुल का निर्माण शुरू हो जाने के कारण अब यहां से गुजरने वाले लोगों के साथ छात्रों को सुविधा मिलेगी। मड़ियादो से सुधीर मिश्रा की रिपोर्ट। दमोह की विवेकानंद कॉलोनी स्थित स्वामी विवेकानंद मिशन विद्यालय में बुधवार को वार्षिक उत्सव का आयोजन किया गया। यहां पर कार्यक्रम के शुभारंभ अवसर पर अतिथियों ने मां सरस्वती के साथ स्वामी विवेकानंद के चित्र पर माल्यार्पण करते हुए कार्यक्रम का शुभारंभ किया। इसके बाद शाला के बच्चों ने रंगारंग प्रस्तुतियां देते हुए अपनी कला क्षमता का प्रदर्शन किया। आयोजन के दौरान बड़ी संख्या में बच्चे तथा अभिभावक मौजूद रहे। शहर के सिविलवाड़ स्थित पंचमुखी हनुमान मंदिर से लगे हैंडपंप में सबमर्सिबल पंप लगवाया गया। नगरपालिका अध्यक्ष मालती असाटी के सहयोग से लगवाए गए पंप के शुभारंभ के दौरान बाढ़ के छुट्टू यादव, रीति सोनी, मोंटी रखवार के साथ मंदिर से जुड़े आसामियों एवं पंडित जी की विशेष मौजूदगी रही। वहीं अब पंप फिट हो जाने के बाद दर्शन करने के लिए आने वाले लोगों को सुविधा मिल सकेगी। बक्सवा तहसीलदार विनीता जैन ने दिलीप बिल्डकॉन कंपनी द्वारा लगातार किए जाने वाली अवैध उत्खनन पर कार्रवाई किए जाने से हड़कंप के हालात बन गए हैं। मामले के अनुसार दरगुआ से हटा तक बन रही सड़क के दौरान पोकलेन के माध्यम से हो रही अवैध खुदाई की जानकारी के बाद तहसीलदार ने एक पोकलेन मशीन एवं 4 डंपर पकड़कर बाजना पुलिस के हवाले कर दिए। मलार्थ गड्ढा के पास की गई कार्रवाई के बाद हड़कंप के हालात देखे जा रहे हैं। बक्सवा से अमन तिवारी की रिपोर्ट। दमोह में आगामी 25 फरवरी से आयोजित होने वाले पंचकल्याणक महोत्सव के लिए जहां रत्नों की प्रतिमाओं का दमोह आगमन हो चुका है, वहीं जैन धर्मशाला में सुबह पंचकल्याणक के लिए पात्रों का चयन किया गया, जिसमें अरविंद जैन मुंशी भगवान के माता पिता, प्रवीण जैन सौधर्म इंद्र, सुनील वेजिटेरियन ईशान इंद्र, कुबेर सौरभ जैन, अमित बजाज, महायज्ञ नायक सहित अन्य पात्रों का चयन किया गया। पात्रों के चयन के बाद सभी को आचार्य आर्य सागर जी महाराज का मंगल आशीर्वाद प्राप्त हुआ। इस दौरान बड़ी संख्या में भक्तों की मौजूदगी रही। अगले बुलेटिन में फिर मिलते हैं। आप जुड़े रहिए तूफान टीवी के साथ। नमस्कार। मध्य प्रदेश के दमोह जिले में स्थित श्री गढ़धर तीर्थ क्षेत्र वेलाजी में हो रहा है भव्य पंचकल्याणक महोत्सव। श्री 1008 त्रिकाल 24वीं पंचकल्याणक प्रतिष्ठा महोत्सव का आयोजन हो रहा है 30 मार्च 2017 से 4 अप्रैल 2017 तक। बुंदेलखंड केसरी आचार्य श्री 108 सिद्धांत सागर जी महाराज के सानिध्य में हो रहा है यह भव्य आयोजन। मुख्य निर्देशन बाल योगी आचार्य श्री 108 सौभाग्य सागर जी महाराज। इसके साथ ही 1 अप्रैल 2017 को होगा
आचार्य सिद्धांत सागर जी महाराज का 50वां जन्मोत्सव समारोह। आइए कार्यक्रम में भाग लीजिए, धर्म लाभ लीजिए।